इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार मुंबई। सूर्य की रोशनी, प्रकाश धरती तक पहुंच जाता है और उस सूर्य में धरती को प्रकाशित करने की क्षमता है और वह धरती सूर्य प्रकाश से तप जाती है। ठंड के दिनों में सूर्य की रोशनी के लिए आप लोग लालायित होते हैं। उसमें एक क्षमता तो है, विश्व को प्रकाशित करने की क्षमता उस सूर्य में रहते हुए भी जब बादल छा जाते हैं तो उसकी शक्ति कहाँ चली जाती है। वह सूर्य बादलों से आच्छादित हो जाता है तो धरती में ऐसा महसूस होने लग जाता है कि जैसा अंधेरा छा गया हो। सूर्य ग्रहण लग जाता है, उस समय भी अंधकार महसूस होता है। उसी प्रकार आत्मा की भी स्थिति है। प्रत्येक आत्मा में जानने की, देखने की, संवेदन करने की क्षमता विद्यमान है, किंतु पदार्थ का स्वरूप उसे ज्ञात नहीं हो पा रहा है। ज्ञान के माध्यम से ही स्वरूप का बोध होता है, किंतु वह ज्ञान आवरणित है। ज्ञान को आवरणित करने वाला कौन सा कर्म होता है आप सब लोग जानते हैं। वह ज्ञानावरणीय कर्म माना जाता है। उसका वह स्वभाव है, उसकी वह प्रकृति है, वह नेचर है उसका, उस कर्म का, जिसके उदय में ज्ञान आवरणित होता है। ये तो सबको ज्ञात है। वह आवरण हट जाता है तो पदार्थ की जानकारी होती है, ये भी सबको ज्ञात है। किंतु आवरण हटने के उपरांत भी स्वरूप का बोध क्यों नहीं होता, ये बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ है। ज्ञानावरणीय कर्म का उदय है तो ज्ञान प्राप्त नहीं हो पा रहा है, किंतु आवरण हटने के उपरांत भी स्वरूप का बोध क्यों नहीं हो पा रहा है, इसके पीछे और रहस्य छुपा हुआ है। ज्ञान को आवरणित करने वाले कर्म तो एक ही है, ज्ञानावरणीय, और उसका क्षोभम होने के बाद भी पदार्थ का बोध सही नहीं हो पा रहा है। स्वरूप की जानकारी के लिए और एक आवरण पड़ा हुआ है, मोह का आवरण। और पूज्यपाद स्वामी भी स्पष्ट करते हैं, मोहेन समृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहि, मत्तः पुमान पदार्थानां यथा मदन को द्रवई, ऐसा कहा। कोदो आप जानते होंगे, जिसके सेवन से मद उत्पन्न होता है। मदन को द्रवई मत्तः पुमान पदार्थानां स्वभावम नहीं लभते, ऐसा कहा है। उस मद को पैदा करने वाले कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसके सेवन से आपको बोध नहीं हो पाएगा। मैं यहाँ तक आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ, एक सुप्रीम कोर्ट का जज भी क्यों न हो, एडवोकेट भी क्यों न हो, जिसके पास
जिस क्षेत्र संबंधी ज्ञान है उसके माध्यम से बड़े बड़े केस को वह सुलझा देता है। इसके उपरांत भी मदिरा पान यदि कर लें तो वह सारा सारा ज्ञान एक तरफ रह जाता है। वो ज्ञान गया कहाँ है? वो मोह से आवरणित हुआ है ना। तो अनंतकालीन जो ज्ञान के ऊपर मोह का आवरण आया हुआ है, बल्कि आया हुआ ऐसा न करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कुछ ऐसे भी जीव हैं जिसने अभी तक सम्यक्त को उपलब्ध नहीं किया है, उसके पास वह ज्ञानावरणी कर्म का उदय तो चल ही रहा है। यथा योग्य ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभम भी हो जाता है, किंतु सम्यक्त को घात करने की क्षमता जिन कर्मों में है, ऐसे दर्शन मोनि कर्म का उदय निरंतर बना रहता है। उसके माध्यम से ही तत्व का परिज्ञान नहीं हो पाता, और जब तक तत्व का परिज्ञान नहीं होता तब तक रास्ता प्रशस्त नहीं हो सकता। क्षमता उसके अंदर है, शक्ति विद्यमान है, केवल ज्ञान प्रत्येक जीव में एक शक्ति के रूप में विद्यमान है, किंतु उसकी अभिव्यक्ति जो होगी केवल ज्ञान का जो प्रगटीकरण होगा वह मोह के अभाव में ही हो सकता है। केवल ज्ञान को प्राप्त करना बहुत दूर की बात है। उपलब्ध जो ज्ञान है उस ज्ञान में समीचीनता लाने के लिए सम्यक दर्शन की बड़ी आवश्यकता होती है। श्रद्धान के बिना सम्यक तो संभव नहीं है। प्रत्येक पदार्थ का जैसा स्वरूप है उसको उसी रूप में जानना, उसी रूप में श्रद्धान का विषय बनाना यह सम्यक्त्व माना जाता है। और सम्यक दर्शन होने के उपरांत ज्ञान में समीचीनता आते हुए भी असंयम की भूमिका में वह पदार्थ के ऊपर श्रद्धान तो कर रहा है, किंतु हे पदार्थ को हे के रूप में श्रद्धान कर रहा है। उपादेय भूत जो आत्म तत्व है, परमात्म तत्व, उसको उपादेय के रूप में श्रद्धान का विषय बना रहा है। इसके बावजूद भी हे को हे के रूप में जानते हुए श्रद्धान करते हुए भी उससे अपने आप को ऊपर उठाना कठिन हो रहा है। जिसके पास सम्यक तो नहीं है उसके जीवन में तो कठिनाई आ रही है, ये ठीक है, किंतु सम्यक तो उपलब्ध होने के उपरांत भी हे का परिज्ञान होने के उपरांत भी हे भूत पदार्थ से अपने आप को मुख मोड़ना, इसको बहुत क्या लग रहा है, कठिन लग रहा है। ये कठिन क्यों? जब श्रद्धान का ही विषय बन गया, अब उसको छोड़ने में कठिनाई क्यों है? राग छूटता नहीं महाराज, बाकी सब छोड़ सकते हैं, हम राग नहीं छोड़ पाएंगे। और जब प्रतिदिन आप प्रवचन के लिए बैठ जाते हैं और राग के त्याग की बात करते हैं, और हम तो रागी ठहरे, तो आप तो रागी हैं, ठीक है, मैं मानता हूँ, किंतु परसेंटेज के रूप में राग का परित्याग करना चाहिए। उसके बिना आत्मा की उन्नति विकास संभव नहीं है। ये प्रतिदिन इस प्रकार के भिन्न भिन्न प्रसंगों को लेकर के विषय रखा जा सकता है। आप श्रवण कर सकते हैं, श्रवण करते समय तो आपके भाव उज्जवल निर्मल बन सकते हैं, किंतु परिसर के बाहर जाने के उपरांत वह निर्मलता बनी रहे, यह मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। बहुत कठिन हो जाता है। सरोवर है, सरोवर शांत है और उसमें
हवा के झोंके के कारण अथवा किसी ने उस सरोवर में कंकर फेंक दिया तो उसके माध्यम से वह सारा सारा सरोवर तरंगायित हो जाता है। उस सरोवर में जो तरंगे आ रही हैं वो पर सापेक्ष है। लहर उत्पन्न होना उसका स्वभाव नहीं सरोवर का, ये निमित्त के माध्यम से ही उसमें लहरें उत्पन्न होती हैं। उसी प्रकार आत्मा का स्वभाव राग करना, द्वेष करना, कालुष्य भाव करना, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या का भाव रखना, न जाने अनेक प्रकार के वह भाव कर लेता है और उसके माध्यम से ही स्वरूप का परिज्ञान उसे नहीं हो पाता है। मानस सरोवर को शांत रखना चाहिए। आप सुन रहे हैं, बहुत शांति के साथ सुन रहे हैं। इसके पहले शांति थी क्या? नहीं थी तो, किंतु थोड़ा बहुत शोरगुल हो रहा था। वह क्या है? वह भी एक आकुलता है, वह भी एक इच्छा है। मन में लहरें उत्पन्न होती हैं किसी अपेक्षा को लेकर के, उस समय आत्मा की स्थिति उसी प्रकार होती है। उसको शांत बिठाना पड़ता है, वह बैठता नहीं शांत। उसके लिए भी शांत बिठाने के लिए बताना पड़ता है, कृपया शांति बनाए रखें। इस प्रकार आप दीवार पर लिखा हुआ वह देखने को मिलता है, ताकि उस दीवार की ओर दृष्टि चली जाए तो अपने आप वह शांत हो जाता है। नहीं है तो वह स्वभाव जैसा बना हुआ है। स्वभाव तो नहीं है, किंतु दीर्घकालीन संस्कार होने के कारण उसकी परिणति इस प्रकार कर्म के अधीन होकर के बनती ही रहती है। परिणति उसको रोकने के लिए पुरुषार्थ की बड़ी आवश्यकता है। सांसारिक क्षेत्र में भी आप लोग पुरुषार्थ करते हैं। किसी को वित्त की आवश्यकता है, किसी को अन्य और पदार्थों की आवश्यकता है। उसकी आपूर्ति के लिए वह निरंतर पुरुषार्थरत रहता है। उसी प्रकार परमात्म तत्व को प्राप्त करने के लिए आप हाथ जोड़ करके बैठ जाओ तो काम नहीं चलने वाला। महाराज हम हाथ तो कम से कम जोड़े हुए हैं। हाथ जोड़ो, मात्र हाथ जोड़ने से काम नहीं होने वाला है। मात्र सम्यक दर्शन के माध्यम से संसार का अंत नहीं होगा। संसार का अंत सम्यक दर्शन के अभाव में भी नहीं होगा, ये उतना ही सत्य है। किंतु मोक्ष मार्ग जो बनता है वह तीनों की समष्टि से बनता है। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणि, मोक्ष मार्ग, यह सूत्र जो है प्रथम अध्याय का प्रथम सूत्र है। आप सोचो, विचार करो। सम्यक दर्शन आपके पास है और उसके माध्यम से ज्ञान में समीचीनता भी आई है, किंतु अब जो है छोड़ने की बात आती है। हे अर्थात छोड़ने योग्य जो पदार्थ हैं, पंचेंद्र के विषय, वो हमारे लिए अहितकारी हैं। इस प्रकार आगम के माध्यम से आपने श्रद्धान का विषय बना लिया है। अब बनाने के उपरांत उस हे पदार्थ को हाथ से उसका परित्याग करना है। एक हाथ में विषय है और एक हाथ से वह धर्म का सेवन भी करना चाह रहा है। दोनों कैसे संभव है? दोनों कैसे संभव है? छोड़ना पड़ेगा आपको। जो संसार के लिए कारणभूत वस्तु हैं उनसे पीठ फेरना पड़ेगा। पीठ फेरने का आशय भी आपको समझना है। पीठ फेरने का आशय इतना ही है कि उस ओर हमारा उपयोग न जाए,
ये उसका तात्पर्य है। पदार्थ को आप हटा नहीं पाओगे, क्योंकि ज्ञेय पदार्थ अनंतानंत हैं, जानने योग्य ज्ञेय पदार्थ अनंतानंत हैं, और उसमें छोड़ने योग्य भी पदार्थ होते हैं जो कि पंचेंद्र के विषय के रूप में सामने आते हैं। उन पदार्थों को हम कैसे हटा पाएंगे? हटाने का अर्थ डाइवर्शन देना है, उपयोग को उस ओर ध्यान नहीं ले जाना है। पदार्थ तो रहेंगे, आप आंख खोलेंगे तो पदार्थ दिखाई देते हैं। ज्ञान आपके पास है और जानने योग्य वस्तु भी अनंतानंत है, तो ज्ञान का विषय तो बनेगा, किंतु ज्ञान का विषय बन करके रह जाए इतना काफ़ी है। किंतु ज्ञान का विषय मात्र बन करके नहीं रहता, किंतु ग्रहण का भाव आ जाता है। ये ग्रहण भाव ही संसार के निर्माण के लिए कारण है, ऐसा आगमकारों का कहना है। ग्रहण क्यों करो? जानो और देखो, देखो जानो बिगड़ो मत, ऐसा गुरुदेव भी कहते थे। हम बिगड़ जाते हैं, जबकि जानना और देखना ये आत्मा का स्वभाव है, ज्ञाता दृष्टा। इसके उपरांत भी वह जानते हुए भी एक कदम और आगे बढ़ जाता है, ग्रहण करने का भाव आ जाता है। ये ग्रहण ही परिग्रह है, ये ग्रहण ही शनिग्रह जिसको बोलते हैं। हाँ, और पीछे लग जाता है वह ग्रह, और वह परिग्रह के संचय करने के लिए वह आतुर हो जाता है। क्योंकि पदार्थ का स्वरूप जानना अलग वस्तु, किंतु जानते हुए उससे आकर्षित प्रभावित नहीं होना यह संयम का कार्य माना जाता है। बिना संयम के आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जानना अलग वस्तु, देखना अलग वस्तु, किंतु देखते जानते हुए भी हर्ष विषाद से ऊपर उठ करके हम जाने और देखें तो कभी भी कर्म का आश्रव अथवा बंध नहीं हो सकता। कर्म बंध से ऊपर उठना चाहो तो अपनी भूमिका के अनुरूप पदार्थ को जानते हुए उसको ग्रहण करने का जो भाव जागृत होता है उसको कम करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। और की जो भूख है वह थोड़ी सी कम हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। कोई फर्क नहीं हो पाता महाराज, बाकी सब होता है। भोजन करने के उपरांत पेट भरता है क्या? नहीं, पेट तो भरता है महाराज, तो क्यों लगा रहे हैं? इसलिए लगा रहे हैं महाराज, पेट तो भर गया किंतु पेटी भी तो भरना है ना। और पेटी 10 मिनट में थोड़ी भरती है, वो 10 मिनट में खाली हो सकती है यदि दान देना चाहो तो, किंतु पेटी को भरने के लिए दिन रात पुरुषार्थ करना पड़ता है। महाराज आपको क्या अनुभव है? हमें तो अनुभव है ही नहीं, लेकिन देखा जरूर है। आप लोगों को अनुभव है और वह देखने में आ रहा है। एक व्यक्ति ने गुरुदेव के सामने कहा कि महाराज ये तो बताओ आपको वैराग्य कैसा हुआ है, क्योंकि आपने संसार को देखा नहीं। देखा नहीं का अर्थ क्या? आपने संसार में प्रवेश नहीं किया, तो वैराग्य आपको हुआ क्यों? तो उन्होंने ये उत्तर दिया, जिन्होंने प्रवेश किया है उनके चेहरों को देख करके मुझे वैराग्य हुआ। अब प्रवेश करने के उपरांत उन्हें पश्चाताप हो रहा है, ये हमारी भूल हो गई है कि प्रवेश हम कर लिए। अब प्रवेश करने के उपरांत दायित्व सामने आता है, कर्तव्य सामने आता है, और उसको पूर्ण किए बिना यदि निकलेंगे तो दिक्कत होगी। तो सोच विचार करके प्रवेश करते महाराज, सोच विचार करके प्रवेश करते तो कर ही नहीं पाते हम।
बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन कैसा हो जाता है? उस समय वह ज्ञान काम नहीं करता है। ज्ञान विद्यमान होते हुए भी उसको काम में लिया जाता है। शक्ति आपके पास है, ज्ञान आपके पास है और विवेक आपके पास है, किंतु वह विवेक काम में आ जाए तब की बात है। तो इसलिए पेट तो भर जाता है, किंतु पेटी भरने के लिए जहाँ पर वह रहता है वहाँ पर पेटी यदि नहीं भरती है तो जहाँ पर भरती वहाँ पर वह पहुँच जाता है? पहुँचता कि नहीं? बिल्कुल पहुँच जाता है। पनागर में यदि मान लो पेटी नहीं भरती है तो महानगरी में प्रवेश कर जाता है वह जबलपुर में आ जाता है। जबलपुर में भी मान लो पेटी नहीं भरती, क्योंकि पेटी बड़ी होती जा रही है, उसका साइज बढ़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में वह महानगरी को और चुनता है। दिल्ली है, कलकत्ता है, बॉम्बे है, वहाँ तक पहुँच जाता। वहाँ पर भी यदि मान लो आपूर्ति नहीं होती है तो आउट ऑफ कंट्री में चला जाता है और वहाँ पर वित्त का अर्जन करने के लिए निरंतर वहाँ पर पुरुषार्थ करता है, क्योंकि वहाँ पर डॉलरों में मिलता है ना, है? इसीलिए इसको बोलते हैं ये आशा है। इस आशा की पूर्ति आप नहीं कर पाएंगे। भव भवांतर तक भी आप चले जाएं तो उसकी पूर्ति संभव नहीं है, क्योंकि आशा रूपी जो गर्त है, खाई है, वह इतनी बड़ी खाई है कि उसमें 3 लोक का मटेरियल, 3 लोक की संपदा उस खाई में चली जाए तो भी आचार्य कहते हैं वह खाई में वह संपदा परमाणु के समान वह संपदा दिखाई दे रही। गुणभद्र स्वामी ने स्पष्ट लिखा है, आशा गर्त प्रति प्राणी यस्मिन् विश्व मनुपमम कस्य किम कियत आयाथि वृथा वो विषयिता। ऐसा कहा, ये हमारा प्रयास व्यर्थ है, क्योंकि प्रत्येक प्राणी के पास आशा रूपी खाई अनंत के रूप में, उसमें पूरा का पूरा विश्व परमाणु के समान दिखाई पड़ रहा है। इतनी बड़ी खाई, और एक जीव के पास वो खाई है ऐसा नहीं, अनंतानंत जीव हैं और प्रत्येक जीव के पास ये खाई विद्यमान है, वह कभी भर नहीं सकती। तो किसके लिए कितनी मात्रा में वह विषय उपलब्ध हो सकता है, इसके उपरांत भी वह व्यर्थ प्रयास करता चला जाता है। इसलिए ज्ञान यदि आपके पास आ गया तो उसका उपयोग करिएगा, किंतु उपयोग करने में नहीं आता है, क्योंकि मोह का ऐसा जबरदस्त प्रभाव है, वह ज्ञान होते हुए भी वह उपयोग में नहीं आ रहा है। ऐसे भी अनंत अनंत जीव हैं जिसके पास ज्ञान है ही नहीं। वह ज्ञान शून्य है ऐसा नहीं कहा जा रहा है। अज्ञान का अर्थ ज्ञान का अभाव नहीं, किंतु ज्ञान की जगन्य परिणति मानी जाती है। ज्ञान की इकाई जिसको बोलते हैं, अक्षर का अनंतवा भाग ज्ञान उसके अंदर है और वह एक श्वास में 18 बार जन्म और मरण कर रहा है, सिवाय दुख के अलावा उसके लिए कुछ भी हाथ नहीं लग रहा है। सोचो, विचार करो। वो पुरुषार्थ भी करना चाहे तो नहीं कर सकता, क्योंकि पुरुषार्थ करने के लिए कम से कम मन चाहिए। मन उसके पास है ही नहीं, और अन्यान इंद्रियों का भी क्षोभम उसके अंदर नहीं हुआ है। मात्र स्पर्शेंद्रिय के माध्यम से ही उसको सुख और दुख का बोध होता है। सुख कहने में आता है ही नहीं सुख। जन्म मरण के अलावा वो किया क्या उसने? काल अनंत निगोध मझार कह रहे हैं। अनंत काल से वह निगोध पर्याय में ही
रह रहा है और 18 बार जन्म और मरण कर रहा है एक श्वास में, किंतु उस निगोध पर्याय से ऊपर उठ करके अन्य त्रसादिकों में उत्पन्न नहीं हो पा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है महाराज, क्यों हो रहा है मत कहो, ये परिणति है। अनंत काल से वहीं पर है, उसने जगत को देखा ही नहीं। आंखें हो तो देखें, उसके पास न स्वाद आ रहा है, रसनेन्द्रिय नहीं, गंध भी नहीं आ रही क्योंकि घ्राणेन्द्रिय नहीं, और रूप का अवलोकन करने के लिए आंख चाहिए, आंख भी नहीं, शब्द सुनने के लिए कान चाहिए, कान भी नहीं, और मनन चिंतन विचार विमर्श करने के लिए मन की आवश्यकता है और मन भी नहीं। तो ऐसी स्थिति में वह जड़ के समान उसका परिणमन हो रहा है। जड़ कह दो तो कोई अन्योक्ति नहीं, क्योंकि बहुत ज्ञान का इतना न्यूनतम परिणमन हो रहा है, उसका समझ ही नहीं पा रहा। इसके उपरांत भी वहाँ से निकल आता है। वह जो निकल आ रहा है उसमें बुद्धि का कोई आयास प्रयास नहीं है। ऑटोमेटिक अंतर मुहूर्त में कर्म का या कषाय का ऐसा परिणमन होता है। कषाय की मंदता और तीव्रता निरंतर वह होती रहती है अंतर मुहूर्त में, और जिस समय स्वाभाविक रूप से कषाय की मंदता होती है उस समय उसका विकास हो जाता है और वहाँ से निकल करके वह त्रस पर्याय को प्राप्त कर लेता है, यहाँ तक कि वह मनुष्य पर्याय को भी प्राप्त कर लेता है। और ये प्राप्त करने के उपरांत यहाँ पर सदुपयोग करने की बात आती है। हम देख लेंगे, क्या देख लेंगे? पुनः वहीं जाना है क्या? रिपीट करना है क्या? निगोध पर्याय को प्राप्त करना है क्या? वहाँ से निकल करके आए हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई। क्योंकि ऐसे भी अनंतानंत जीव हैं निगोध पर्याय में रह रहे हैं, वो उस निगोध पर्याय को छोड़ेंगे कभी भी नहीं। निगोध वासम न मुंचंती कह रहे हैं, हम छोड़ करके आए हैं और वो छोड़ नहीं पाएंगे। अनंत काल भी व्यतीत हो जाए तो उससे अपने आप को उभार नहीं पाएंगे। तो इसको बोलते हैं ये दुर्लभतम पर्याय है, और दुर्लभतम पर्याय है। और कुछ करो महाराज, कर लेंगे हम। कबे? कब करोगे? पर्याय निकलने को है। मान लो किसी की उम्र 80 साल की हो गई, 90 को छू रहा है, फिर भी कहता है आगे देख लेंगे। आगे कब देखोगे तुम? बहुत कठिन कार्य है। एक प्रसंग आपके सामने रख रहा हूँ, मुझे भी मतलब एक प्रकार से हंसी सी आ गई थी। एक व्यक्ति आए हैं, वो लगभग 80-85 साल की उम्र उनकी हो चुकी है, और वह कह रहा है कि महाराज गंधोदक किस हाथ से लेना चाहिए। तो हमने सोचा, उनकी अवस्था को देख करके हमने विचार किया, 90 को छू रहे हैं, अभी भी उन्हें ये ज्ञात नहीं है कि किस हाथ से गंधोदक लेना चाहिए। तो हमने उनको कहा कि भैया दोनों हाथ से ले लो तो ज़्यादा अच्छा। अब क्या कहें, इतनी उम्र हो चुकी है, अभी भी बोध नहीं हो पा रहा है। कम से कम गंधोदक लेते आए हो, बहुत अच्छी बात है। अभी आपको विवेक आ रहा है धीरे धीरे, कोई बाधा नहीं। होता ऐसा ही है, पर्याय मिलती है, उस पर्याय का सदुपयोग हम नहीं कर पाते हैं, और नहीं कर पाते तो निश्चित रूप से कर्म का बंध तो
निरंतर जारी रहता है। इसलिए उस होश हवास खो करके वह अनेक प्रकार के कृत्य कर लेता है जो नहीं करने योग्य कृत्य करता है। और दूसरी बात यह है कि आप शारीरिक चेष्टाओं के द्वारा कृत्य करो या न करो, वासनिक प्रवृत्ति के द्वारा निम्नतम कृत्य करो या न करो, किंतु परिणामों के माध्यम से, मन के माध्यम से, यदि मान लो कलुषता के माध्यम से यदि आपकी चेष्टा, मानसिक चेष्टा चलती रहती है तो निश्चित रूप से कर्म बंध से आप बच ही नहीं पाओगे। कर्म बंध से बचने के लिए मन को संतुलित रखना होता है। आप कहो या न कहो, आप कह कुछ रहे हैं किंतु मन में परिणाम क्या है इसको पकड़ना ही मुश्किल है। मैं कई बार यह विषय रखता रहता हूँ कि आपके अंदर जो विचार हैं वो मेरे बुद्धि के विषय नहीं बन सकते। हाँ, आप जो बोल रहे हैं वही आपके अंदर विचार है, मैं कह नहीं सकता, क्योंकि सत्य को बोलना बहुत कठिन हो जाता है। हाँ, नहीं होता वो कौन बोल सकता है? यथाजात जो बालक है वह बोलता है? सभा बेटी है, छोटा सा बालक है 4-5 साल का, और वो कह रहा है कि मुझे भूख लगी है, घरे चलो, मुझे भूख लगी है। इसको बोलते हैं सत्य बोल रहा है। और आपको भूख लगी है तो आप बहाना बना करके निकल जाएंगे, खा पी करके आ जाएंगे। आप बोलेंगे नहीं मुझे भूख लगी है, तो लोग क्या कहेंगे? और उसको, उस बालक को कोई फिक्र नहीं लोग क्या कहेंगे, क्योंकि वो जानता है सबको भूख लगती है। भूख लगने पर भोजन तो करना ही होता है। हाँ, चाहे वह बड़ा व्यक्ति हो चाहे छोटा व्यक्ति हो, करना तो जब करना ही है तो बोल करके करने में ज़्यादा अच्छा, कम से कम हम सत्य तो बोल रहे हैं। इस प्रकार वह अपने भावों को व्यक्त नहीं कर पाता, इसलिए सत्य गहराई में रहता है और बोलता कुछ और है। इसके कारण ही वह प्रशस्त मार्ग पर चल नहीं पाता है, अपने राग को समेट नहीं पा रहा है। हाँ, को का कहे, कौन कोई क्या कहेगा। ये एक ब्रह्मचर्य थे, बहुत बड़ी की बात है, समय आपका हो रहा है, और वह वृद्ध थे, उदासीन आश्रम में कुंडलपुर में रहते थे। वो 2-3 ब्रह्मचारी थे। उन्होंने एक बार गुरुदेव के सामने कहा कि महाराज, आगम में तो हमने 25 कषाय का वर्णन सुना है, पढ़ा है, लेकिन एक 26वीं भी कषाय है महाराज। गुरुदेव ने कहा हंसते हुए, कौन सी वह कषाय? को का कहे, ये 26वीं कषाय है। ये इसको बोलते हैं। बहुत कठिन होता है, अपने भीतर परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं अपने मन में, किंतु उसको सहजता से, सरलता से व्यक्त नहीं करना चाहता, उसको छुपाना चाहता है। तो असत्य को छुपा सकोगे तुम, पूरे विश्व से छुपा सकोगे, ये ध्यान रखो, किंतु भगवान से नहीं छुपा पाओगे, क्योंकि भगवान केवल ज्ञान के माध्यम से पूरा ओपन हो चुका है। पूरा संसार, प्रत्येक संसारी प्राणी के अतीत के अनंत पर्याय व्यतीत हुए हैं, उन परिणामों को भी वह जानते हैं, उन पर्यायों को भी वह ज्ञान का विषय बना रहे हैं, और अनागत भविष्य में अनंत पर्याय और उत्पन्न होंगी। उन सबको एक साथ, एक द्रव्य के भीतर अनंत गुण होते हैं, उनकी अपेक्षा से प्रत्येक गुण के अतीत अनागत संबंधी अनंतानंद पर्याय होती हैं,
और ऐसे अनंतानंत द्रव्य हैं, उन द्रव्यों को, उनके गुणों को, उनकी अतीत अनागत संबंधी पर्यायों को एक साथ एक समय में वह केवल ज्ञान का विषय बन जाता है और जानने का उनको कोई विकल्प नहीं, जानने में वो आ जाता है। यद विद्या दर्पणा यति कहा है, दर्पण के समान। दर्पण पदार्थ के पास नहीं जाता, पदार्थ दर्पण के पास नहीं आते। पदार्थ पदार्थ में है, दर्पण अपनी जगह है, किंतु इस प्रकार की परिणति होती है। तो जिस प्रकार दर्पण में सारे पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं, उसी प्रकार केवल ज्ञान रूपी दर्पण में सारा विश्व आ रहा है। तुम छुपाने का प्रयास मत करो। वो जानते हुए भी आपको कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि उनको स्वरूप का बोध पहले से ही था। केवल ज्ञान में और प्रकट हो रहा है, साक्षात प्रत्यक्षीकरण जिसको होते, सकल प्रत्यक्ष हो गया है। और उनका वह ज्ञान उनके स्वयं के भी अतीत के अनंत पर्याय उसमें प्रतिबिंबित हो रहे हैं, क्योंकि अतीत में अनंत बार नरगति को भी गया है जीव, निगोद पर्याय को भी प्राप्त कर लिया, और ज्ञान गति संबंधी जो पर्याय हैं उनको अनंत बार प्राप्त किया है। तो स्वयं के भी अतीत के अनंत पर्याय उनके केवल ज्ञान में आ रही हैं और अनागत की भी पर्याय आ रही हैं। इसलिए वो सोचते हैं ये वस्तु का स्वरूप है, किसी को कुछ कहने से कोई लाभ नहीं है, उपदेश देने का निषेध नहीं, किंतु कर्तव्य के दृष्टि से उपदेश देने की आज्ञा आगम की आज्ञा है और गुरुओं की भी आज्ञा, देते रहो। कर्तव्य के दृष्टि से देव, इसके उपरांत उसका जो कुछ भी हित होना है उसके उपादान के ऊपर निर्धारित है, उसकी योग्यता के ऊपर ही सारा कार्य निर्धारित है। इसलिए अपने को आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है। और कॉलोनी तो जा ही रहे हैं अपन, कहाँ रुक रहे हैं? रुकने की बात आती है तो केवल वर्षा योग की अपेक्षा से आती है, अथवा शीतकाल ग्रीष्मावकाश की अपेक्षा से थोड़े बहुत रुकने का अवसर मिलता है, बाकी तो वो रुकते नहीं। साधक श्रवण कभी रुकते नहीं, क्योंकि मार्ग में रुका नहीं जाता, मार्ग में तो चलना ही होता है। कोई चले तो ठीक है, नहीं चले तो ठीक है, क्योंकि वह सब स्वतंत्र है ना। प्रत्येक द्रव्य जब स्वतंत्र है तो उसको बांधने का क्यों पुरुषार्थ करें हम? वह बंध नहीं सकता है, वह बंधता है अपने कर्म से, ये ध्यान रखो। हमसे वह बंधने वाला नहीं, बहुत होशियार है वो। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।